और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम फील होती है कि सर मैं एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम लगता है, कैसे मैं फास्ट कैलकुलेट करूंगा, उन बच्चों के लिए ना ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कॉन्सेप्ट ही किंग होता है, कॉन्सेप्ट ही राजा होता है, वो राजा ही कॉन्सेप्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। मैं कुछ कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं और आज का जो क्वेश्चन है इतना कॉन्सेप्चुअल है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बेसिक में और कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। बेसिक कैलकुलेशन भी पूरा करके बताऊंगा और कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में, बेसिक और कॉन्सेप्ट का दोनों का डिफरेंस क्या है, ये चीज समझनी जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे ये समझते हैं कि बेसिक और कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, ठीक है ना, दोनों अलग चीजें। अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनना, ये यूपीएससी का है, ध्यान से सुनो। ये बोलता है थियागो को 5 सब्जेक्ट में एवरेज 50% का स्कोर हुआ है, एवरेज 50% मिला है और वो नंबर का जो रेशियो है वो दे रखा है इसने 20, 18, 16, 14, 12। या तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो बट इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। जनरली क्या बच्चों के माइंड में आता है कि अरे यार ये तो 2 से कैंसिल होगा, तो सबसे पहले वो काटना लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 60% चाहिए, अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स उसका 60% पे यदि पास घोषित किया जाता है तो उसको बताना है, और सबका स्कोर भी सेम है, सब सारे सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम है ना वो, तो ये कितने में फेल रहा। ध्यान से सुनना आर्गुमेंट, देखो यदि इसका एवरेज 50% है और रेशो ये है, ठीक है ना, तो एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा इसका, ये हुआ ना 16, ये तो है 50%। यदि 50% 16 रो एवरेज में 16 50% के बराबर है तो 60% किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से, ठीक है ना। 50% से 60% जाना है तो 20% का इंक्रीज हुआ, तो वैसे ही 16 का 20% बढ़ा दो, 3.2 यानी 19.2 जिस सब्जेक्ट में आते हैं ना उसमें पास हुआ है ये, तो इसके तो एक में ही है 19.2 से ज्यादा, इसका मतलब केवल एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, 4 में फेल। हटा, और इससे फास्ट नहीं किया जा सकता है, बता देता हूं। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। फाइनली कॉन्सेप्ट ही जीतेगा, और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम फील होती है कि सर मैं एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम लगता है, कैसे मैं फास्ट कैलकुलेट करूंगा, उन बच्चों के लिए ना ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है कि कॉन्सेप्ट ही किंग होता है, कॉन्सेप्ट ही राजा होता है, वो राजा ही कॉन्सेप्ट है। आ जाओ देखो, बहुत अच्छे से समझ लेना। ये जनरली बुक्स में जो सोल्यूशन मिलते हैं वो दे रखा है, ठीक है ना। क्या कर रखा है देखो, ये बोलता है कि सारे सब्जेक्ट में मान लिया इसके 100 मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हो सकते हैं, तो थियागो को कितना मिला, 50% मिला है, तो इसका टोटल 250 नंबर मिले। क्लियर है। फिर ये बोलता है कि पास होने के लिए कितना चाहिए, 60% यानी 60 का स्कोर चाहिए। अब पहले सब्जेक्ट में इसको कितने नंबर मिले वो देख लेते हैं। अब इसमें ये देख लो, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझा रहा हूँ। आओ, ये बोलता है कि मैक्सिमम मान लो 100 है और तो 500 हो गया, 500 का 5 सब्जेक्ट है ना, 500 का 50% 250 हो गया। अब हमारे पास 12, 14, 16, 18 और 20, ये 5 सब्जेक्ट का रेशो दे रखा है। इन सब का एवरेज, ये एवरेज बोल रहा है कि 50% है, उस एवरेज पे नहीं जाके पहले हम रेशो पे बात कर लें। तो ये बोलता है इन सब का सम देखो कितना हो जाएगा, ये सब का डिफरेंस 2 है, तो जो मिडिल वैल्यू है ये तो एवरेज है, यही तो 50% हो गया ना। क्लियर है। एवरेज पे मैंने बहुत सारी क्लासेज ले रखी हैं, तो वो एवरेज बाय राजा सर, आप उनको सर्च करके पूरा देखना। और आप ये जो बच्चे नए हैं ना, मैं उनको बता दूं कि कॉन्सेप्ट को सीख कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये मत रखना कि सर ये 2 साल पुराना वीडियो था तो इसमें क्या होगा, मैंने जो एक सिंगल भी ऐसा वीडियो नहीं है जो मेरा कॉन्सेप्ट के बिना होगा, ठीक है ना, चाहे वो 3 साल पुराना हो चाहे 10 साल पुराना हो। इसलिए और मैंने 200-250 घंटे पढ़ा रखा होगा, तो वो जो बच्चे नए हैं वो पुराने वीडियो देखते रहना, नोट्स बनाते रहना, फिर देखना कैसे स्पीड आती है, ठीक है। तो इनका ये एवरेज कितना हो गया, 16 हो गया, सबका डिफरेंस 2 है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5 80 हो जाएगा। देख लो एक बार इसको कैसे 16 बनाते हैं, -4 + 4 कर दे तो ये भी 16 और ये भी 16, -2 और +2 कर दे, ये भी 16 और ये भी 16 और ये 16 है, तो ये 16 इंटू 5 हो गया 80। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट में उसके 12 नंबर आए, कितने में से, 80 में से, तो 250 में से कितना आया होगा, यानी टोटल तो ये है ना। यदि उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का रेशियो ये दे रखा है और उनका टोटल 80 है, तो पहले में उसने 12 नंबर अचीव किए हैं। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा। फिर
ये आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी सब्जेक्ट के नंबर फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो देखो, मैं समझाता हूँ। दोबारा एक बार मेरे साथ आओगे, यहाँ देखो, ये बोलता है कि जो स्कोर है वो इस रेशियो में दे रखा है आपको। 5 सब्जेक्ट हैं, उनका स्कोर ये बना रखा है, क्लियर है। और बोला है कि जितने भी उसने अचीव किया है ना स्कोर, उसका एवरेज 50% है। तो जो एवरेज 50% है वो रेशियो में ये वैल्यूज दे रखी हैं, तो 50% एवरेज है, तो इन सब का एवरेज क्या होगा, ये मिडिल वैल्यू होगी, तो ये 50% के इक्वल हो गया, क्लियर है। इसका मतलब है उसका ये 50% का स्कोर बन रहा है, औसत 50% बना, क्लियर हुआ। अब ये बोलता है कि 60% पे वो पास घोषित होगा, तो हम ये देख लेते हैं कि 60 का कहां पे बनेगा, तो 50% से हमें 60% जाना है, तो यहां पे कितना इंप्रूव करें। अब ये अगेन कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई। कुछ बच्चों को लगता है सर 10% बढ़ाना है, नहीं, यदि 50 के बेस पर हमें 60 तक जाना है तो हमें इसका 20% बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है। जो 10 का इंप्रूवमेंट होगा ना, 50 पर 10 का इंप्रूवमेंट 20% का इंप्रूवमेंट होगा। तो वैसे अब हमें 16 से यदि 20% बढ़ाएं, ये 50% हो गया ना, तो इसका 20% बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा 3.2, तो ये हो जाएगा 19.2, ठीक है ना। तो जो इसका रेशियो वैल्यूज में जो स्कोर 60% के इक्वल होगा वो होता 19.2, यानी जिस सब्जेक्ट में इसके 19.2 या उससे अधिक मार्क्स आए ना, उसमें वो पास हुआ है। तो ऐसा तो एक ही सब्जेक्ट है, ये रहा, केवल एक सब्जेक्ट में पास, इन चारों में फेल है। चलो ये बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। जिन बच्चों को, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, न्यून क्लासेस पे, तो वो इसको 2 बार देख लो, किसी दोस्त को रेफर कर दो, उससे पूछ लो। और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इस चैनल पे करवाए हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं। और फाइनली ये चीज आपको बहुत जल्दी समझ में आ जानी चाहिए कि कॉन्सेप्ट ही पावर है, कॉन्सेप्ट से स्पीड आती है। ऐसे एक एक वैल्यू को थोड़ी कैलकुलेट किया जाता है यार। और जो बच्चे इसको समझ गए हैं, ये एक अपने नोट्स में डाल लेना, ठीक है ना, कि किस टाइप से हम इनको फास्ट कर सकते हैं। दूसरा, अभी मैं आपको ग्रुप डी, CBT2, ये SSC, CGL, MTS, GD या UPSI, इन सब के अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा और जल्दी एक धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं भी उसको फाइनली रिवील नहीं कर रहा हूं। और जिन बच्चों को ये, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो SSC के बच्चे हों, जिनको एग्जाम देना है, जिनको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, जिनको इन कॉन्सेप्ट को देख के पॉजिटिविटी फील हो रही है और ये लगता है कि हाँ मैं ये सीख लूंगा और मैं इस स्पीड पे जाके सिलेक्शन ले लूंगा, उन बच्चों को जो मेरा पेड कोर्स है वो भी परचेज करना चाहिए। बहुत डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने करवाया है, ठीक है ना। तो फाइनली ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कॉन्सेप्ट ही पावर है। हम कैलकुलेट करके फास्ट नहीं कर सकते, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तभी स्पीड आनी है। एक बार फाइनली इसको रिपीट कर रहा हूं, फाइनली जो आपको टाइम लगना चाहिए एक्चुअल में, 5 सब्जेक्ट में औसत 50% का स्कोर किया है और रेशो दे रखा है 20, 18, 16, 14 और 12 का, और बोलते हैं कि इसका मैक्सिमम 60% पे वो पास होगा, ठीक है ना। तो कितने में फेल हो गया ये दे रखा है। तो ये बोलता है कि एवरेज 50% है और ये जो रेशियो दे रखे हैं इसका एवरेज क्या होता है, जो मिडिल वैल्यू होगी वो होगी। तो 16 नंबर पे उसका 50% बन रहा है, 60% पे पास होगा, तो 50 से 60 जाने के लिए 20% का इंक्रीज है, तो ये 16 का 20% इंक्रीज कर दो, 19.2 या उससे ज्यादा पे पास है। एक ही सब्जेक्ट है जिसमें ये स्कोर कर रहा है 16 से, क्लियर है। और अब यदि आप ये भी जानना चाहो ना कि सर ये स्कोर कितना % है, तो चलो मैं वो भी बता देता हूं। आओ देखो एक बार, ये भी एक अच्छा माइंड में आ गई अभी मेरे, कि देखो 16 मार्क्स पे इसका स्कोर कितना था 50%, 18 पे क्या होगा, 18 पे इसका देखो ध्यान से समझना, ठीक है ना, कि 50% है, उस पे ये 16 नंबर आ रहे हैं, वो 50% है, तो 100% कितना हो जाएगा 32। ये भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब ये बोलता है कि भाई 18 है ना जो स्कोर आया है, उसमें कितने % आए, हो सकता है ना वो ये भी पूछ लेता कि 18 से ज्यादा का स्कोर क्या है, या 18 वाले में कितने % मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये देखो आप 2
2 नंबर बढ़ रहे हैं 16 पे, क्लियर है? तो यानी 1/8 बढ़ रहा है। 1/8 कितना होता है? 1/8 12.5% होता है, 1/8, ठीक है ना, 12.5%। लेकिन जो ओवरऑल स्कोर है वो तो 32 था ना, इसका मतलब है 6.25% का इंक्रीज होगा। ये समझ में आया? चलो इसको मैं 32 के बेस पे बता देता हूँ। देखो ध्यान से कि टोटल 32 था, 32 में से 18 का स्कोर आ रहा है, ठीक है? तो इसको हम दो जगह लिख सकते हैं, 16/32 प्लस 2/32, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये कितना है? ये तो 50% हो गया, और ये कितना हो गया? 2/32 यानी 1/16, और 1/16 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 6.25%। इसका मतलब है जो 18 मार्क्स आए ना वो 56.25% को रिप्रेजेंट करता है। दो नंबर 6.25% को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसमें 20 आए होंगे वो उसका स्कोर क्या रहा होगा भाई? 6.254 कर दो, ठीक है ना, तो 62.50% हो जाएगा। जिसमें 14 आए हैं, यदि हम उसका परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो 6.25 पीछे ले चलो। 12 आए हैं तो उसमें 12.5 पीछे ले चलो, तो ये 37.5 हो जाएगा, और इसमें 6.25 जोड़ दो 42.5% हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? यदि ये आपको यहां तक समझ में आ गया, इसका मतलब है कि आप चीजों को समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो, ठीक है ना। और एक चीज और बताऊं यार, माइंड अपने आप को ना कमजोर मत फील करना कभी भी कि सर आप तो कर देते होंगे, मैं थोड़ी कर पाऊंगा, सर आप ऐसे कर दोगे, मैं थोड़ी कर पाऊंगा। नहीं, यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम वो कॉन्फिडेंस की है, प्रॉब्लम मन में एक फीलिंग की है, कॉन्फिडेंस की, कि मैं कर सकता हूं और मैं यहां सिलेक्शन लेने आया हूं। इस फीलिंग की होनी चाहिए यार, क्लियर है? चेक कर लो इसको। ये जो 12 नंबर थे उसमें 37.5 है, वो आ रहा। 14 थे, ये 43.75, अच्छा 25 है ना, ठीक है, 75 हो जाएगा। ये 16 नंबर, ये 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गए? तो और ऐसे ही मैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ये अपलोड करता रहूंगा, बैंक के, ग्रुप डी के, रेलवे के, एसएससी के, प्री के, मेंस के। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट डाल दें, और साथ में जिस टॉपिक में आप प्रॉब्लम फील कर रहे हो ना वो भी लिख दें, थोड़ा डिटेल में लिखना कि सर इसमें यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करूँ। थैंक यू।